जय हिंद जय भारत। तो फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से वैकेंसी से संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें कि 22,195 पद रखे गए हैं, जिसमें कि काफ़ी पद पूर्व सैनिकों के लिए भी रखे गए हैं। तो विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे नोटिफिकेशन, और ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना 31 जनवरी 2026 से अप्लाई करना शुरू हो गया है। 2 मार्च 2026 लास्ट डेट है। एप्लीकेशन जो फीस है 4/3/2026 इसकी भी लास्ट डेट रखी गई है। करेक्शन वगैरह करना है आपको एप्लीकेशन में, तो इसके लिए आप 5 मार्च से लेकर 14 मार्च 2026 तक कर सकते हैं। अभी वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CPC पे मैट्रिक्स के अंतर्गत यहाँ पर टोटल वैकेंसीज 22,195 है। 33 साल मैक्सिमम एज है। 18,000 यहाँ पर इनिशियल सैलरी है, यानी कि बेसिक यहाँ पर 18,000 आपको रहने वाला है। और इसके अलावा यहाँ पर जो अभी 60% के करीब DA और अदर अलाउंसेज आपको दिए जाएंगे, तो उसके हिसाब से आपकी यहाँ पर सैलरी देखने को मिलेगी। एक्सेसमैन के लिए भी यहाँ पर पद रखे गए हैं। तो वैकेंसीज यहाँ पे सबसे पहले वेस्टर्न रेलवे मुंबई के अंतर्गत कितनी कितनी वैकेंसी है। एक्सेसमेंट का कॉलम यहाँ पे आप देख रहे होंगे। 9 है, 13 है, 1, 8, 4, 4, 320 पद भी हैं, 25 है, 2 है, 150 हैं, 9 वैकेंसीज। इसी तरह से जयपुर के अंतर्गत आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक्सेसमेंट 2 हैं, 11 है, 3, 5, 1, 121, 6, 3, 40 और 4 वैकेंसीज तक भी दी हुई है। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत वैकेंसीज आपको मिलेगी। उसी के अंतर्गत इलाहाबाद के अंतर्गत 6, 7, 2, 120, 23, 4, 60 और 10 पद यहाँ पे दिए गए हैं। हुबली के अंतर्गत भी पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर ये कॉलम दिया गया है, जो आप यहाँ पे देख पाएंगे। उसी तरह से जबलपुर के अंतर्गत भी आपको यहाँ पर वैकेंसीज मिलेगी, जिसमें कि 10, 4, 2, 104, 18, 61, 14 वैकेंसीज अलग अलग डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, इंजीनियरिंग हो, SNT यानी कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, ट्रैफिक हो या इलेक्ट्रिकल हो। उसी तरह से भुवनेश्वर के अंतर्गत भी वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। अलग अलग डिवीज़न के अंतर्गत है। भुवनेश्वर ECR है, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंतर्गत बिलासपुर, जो कि सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत पड़ता है, साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। तो यहाँ पर भी एक्सेसमैन के लिए कॉलम दिया गया है 125, 13, 5, 68, 12। ये नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। असिस्टेंट ब्रिज का है, असिस्टेंट कैरेज एंड वेस्ट, असिस्टेंट TL एंड AC है। पॉइंटमैन की वैकेंसी आपको मिलेगी। असिस्टेंट TRD की वैकेंसीज है। असिस्टेंट ब्रिज की वैकेंसीज इसी तरह से यहाँ पे दी हुई है। ये जो वैकेंसीज है न्यू दिल्ली के अंतर्गत पूर्व सैनिकों का कॉलम। असिस्टेंट ब्रिज के अंतर्गत 61 वैकेंसीज है। 49 वैकेंसीज आपको मिलेंगे असिस्टेंट ब्रिज एंड वैगन के अंतर्गत न्यू दिल्ली में। 12 वैकेंसी आपको मिलेगी। 18 वैकेंसी, 26, 17, 353 वैकेंसी, 44, 3, 107, 6 वैकेंसी पॉइंटमैन की है। 19 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसी तरह से चेन्नई के अंतर्गत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी असिस्टेंट ब्रिज में 4 वैकेंसीज हैं। 14 वैकेंसी आपको मिलेगी गैरेज एंड वैगन के अंतर्गत। 111 वैकेंसी आपको मिलेगी ट्रैक मेंटेनर में। 48 वैकेंसीज आपको मिलेगी पॉइंटमैन में। असिस्टेंट TRD के अंतर्गत आपको वैकेंसीज यहाँ पे दी हुई है। गोरखपुर के अंतर्गत यहाँ पे है देखेंगे आप लोग 3 वैकेंसी, 4, 3, 8, 125 वैकेंसीज भी है, जो कि ट्रैकमैन मेंटेनर की वैकेंसीज है। 13 वैकेंसी आपको मिलेगी असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम से रिलेटेड है। 61 वैकेंसीज है पॉइंटमैन की। असिस्टेंट TRD की वैकेंसीज है। गुवाहाटी के अंतर्गत भी आपको इसी तरह की वैकेंसी यहाँ पे मिलने वाली है हर पोस्ट में, जो कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे 5, 8, 10, 176 वैकेंसीज है, जो कि ट्रैक मेंटेनर 4 की वैकेंसी। 30 वैकेंसी आपको मिलेगी असिस्टेंट ट्रैक एंड मशीन की। 100 वैकेंसी आपको मिलेगी पॉइंटमैन B की। तो 10 वैकेंसी असिस्टेंट TRD के अंतर्गत है। उसी तरह से मेट्रो कोलकाता के अंतर्गत भी आपको ज़बरदस्त वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसमें कि असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम की 20 वैकेंसीज है। ब्रिज असिस्टेंट की एक वैकेंसीज है। 15 वैकेंसी आपको मिलेगी असिस्टेंट गैरेज एंड वैगन की।
उस तरह के 3 है, 10, 5, 7, 41 वैकेंसी आपको मिलेगी जो कि पॉइंटमैन की है। 79 वैकेंसीज आपको मिलेगी जो कि ट्रैक मेंटेनर की है। 26 वैकेंसी आपको मिलेगी असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज। उसी तरह से 11 वैकेंसीज है पॉइंटमैन की, 6 वैकेंसीज ट्रैक मेंटेनर की। उसी तरह से मुंबई के अंतर्गत भी आपको काफ़ी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी। एक्सिसमैन 13 वैकेंसी असिस्टेंट बैजेज की है। 15 वैकेंसीज असिस्टेंट कैरेज एंड वैगन से रिलेटेड है। 9 वैकेंसीज असिस्टेंट लोको सीट इलेक्ट्रिकल की। उसी तरह से 10 वैकेंसीज असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल की है। 18 वैकेंसीज असिस्टेंट टीएल एंड एसी की है। उसी तरह से 135 वैकेंसीज जो यहाँ पे जारी की गई है यह है ट्रैक मेंटेनर की। 28 वैकेंसी आपको मिलेगी असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम की। 27 वैकेंसीज असिस्टेंट ट्रैक मशीन की। 109 वैकेंसीज है पॉइंटमैन की और असिस्टेंट टीआरडी की वैकेंसीज है 31। हाजीपुर के अंतर्गत भी आपको यहाँ पर बम्पर वैकेंसीज है। 101 वैकेंसीज है ट्रैक मेंटेनर की। 21 वैकेंसी असिस्टेंट ट्रैक मशीन की मैकेनिक की 45 वैकेंसीज है पॉइंटमैन की। 5 वैकेंसीज है, 10 वैकेंसीज भी है। तो ये आपको नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप यहाँ पे पूरी डिटेल देख पाएंगे। कोलकाता के अंतर्गत 106 वैकेंसीज आपको मिलेगी जो कि ट्रैक मेंटेनर की है। 54 वैकेंसीज है जो कि पॉइंटमैन की वैकेंसीज है और अलग अलग जो पोस्ट हैं उनकी डिटेल्स भी यहाँ पे दी गई है। सिकंदराबाद के अंतर्गत आपको एक्सिसमैन का कॉलम है। 129 वैकेंसी जो कि ट्रैक मेंटेनर की है। 25 वैकेंसीज पॉइंटमैन की है जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है। 15 वैकेंसीज मिलेंगी आपको असिस्टेंट एसएनटी सिग्नल एंड टेलीकॉम से रिलेटेड। बाकी यहाँ पर और भी कुछ पद दिए गए हैं जिसकी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 22,195 वैकेंसीज इनके द्वारा जारी की गई है। एज की बात की जाए तो यहाँ पर 18 से 33 साल रखी गई है जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे 33 साल मैक्सिमम है। पूर्व सैनिकों को एज रिलैक्सेशन एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार दिया जाएगा। एक्सिसमैन विद एटलीस्ट 6 मंथ सर्विस आफ्टर अटेस्टेशन जिन्होंने किया हुआ है, जो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनको 3 साल की छूट यहाँ पे दी जा रही है। ओबीसी एनसीएल को 6 की, एससी एसटी को 8 साल तक की छूट। तो यहाँ पर जो भी आपकी एज है उसमें आपने जितनी सर्विस की है माइनस करने के बाद 3 साल की आपको यहाँ पर और छूट दी जाती है। उसी तरह से ओबीसी एनसीएल एसटी एससी जो अदर कैटेगरी है उनको यहाँ पर ज़्यादा छूट दी जा रही है जिसकी डिटेल्स यहाँ पे आप देख लेंगे। तो इस तरह से कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आपकी कैटेगरी है माइनस करने के बाद आपकी एज मैक्सिमम जो यहाँ पे एज दी है 33 साल, उससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस जो रखी गई है 500 रुपये है, लेकिन पूर्व सैनिक और कुछ कैटेगरी हैं जिनके लिए 250 रुपये रखा गया है और 250 रुपये भी आपका वापस आ जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि 250 रुपीज़ शैल बी रिफंडेड इन ड्यू कोर्स डली डिटेक्टेड बैंक चार्जेज एज अप्लीकेबल ऑन अपीयरिंग इन CBT। यानी कि जैसे ही आप यहाँ पर CBT 1 अटेंड करते हैं उसके बाद आपका जो 250 रुपये है वो भी आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। सिलेक्शन जो प्रोसेस यहाँ पे होगा, सबसे पहले होगा CPT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर टेस्ट होगा। उसके बाद दोबारा यहाँ पे फिजिकल होगा और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिर यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, 3 प्रोसेस मेन होने वाले हैं। करें यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पर जितने भी ट्रेड हैं लगभग इन्हीं ट्रेडों की वैकेंसी आपको मिलेगी, जिसमें कि असिस्टेंट TRD हो गया, ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल TNLC जो भी है, असिस्टेंट सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन, पॉइंटमैन, असिस्टेंट ट्रैक मशीन मैकेनिक और ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट से रिलेटेड जो भी है यहाँ पे आप देख रहे होंगे। सभी वैकेंसीज़ के लिए मात्र और मात्र 10वीं पास वाले, केवल 10वीं पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। या फिर ITI आपने किया हो, 10वीं पास नहीं है किया है तो ITI किया हो, या इक्वावेलेंट नेशनल जो अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होता है। तो आप ये समझिए कि मात्र 10वीं पास पूर्व सैनिक होते ही हैं तो वहाँ भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है उसके हिसाब से यहाँ पर आगे की कार्रवाई होगी। बाकी पेपर किस तरह से आएगा, क्या उसकी डिटेल्स रहने वाली है, इस नोटिफिकेशन में डिटेल्स दिया हुआ है। काफ़ी लंबा वीडियो ये हो जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, या व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप और भी डिटेल्स को पा सकते हैं। अभी तक इतना ही। जय हिंद।